अक्टूबर ये मंथ स्टार्ट हो गया है। बच्चे पूछने लगे अब से शुरू करूंगा तो मेरा अच्छा स्कोर होगा क्या एमएसटी सीईटी में। अभी तक मैं सीरियस ही नहीं था, अब से शुरू करूं, जीरो से करूंगा, पक्का होगा क्या और कैसे करूं अगर करना भी हो तो। ये सवाल बहुत बच्चों के। हाई वेटेज चैप्टर, तो अगर मैं इतना कर सकता हूं तो आपका 60 मार्क का पेपर निकल जाता है। उसके बाद आप बोर्ड्स के क्वेश्चंस, राइट, दैट्स इट। बहुत बच्चों ने अभी स्टार्ट करके 97 98 परसेंटाइल लाए हैं, तो आप भी ला सकते हो। कोई अगर आपको कहे कि नहीं यार अब नहीं हो सकता, उसकी बात सुनो मत, इग्नोर करो ऐसे लोगों को। हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। अक्टूबर ये मंथ स्टार्ट हो गया है और अब बच्चे पूछने लगे कि सर अब से शुरू करूंगा तो मेरा अच्छा स्कोर होगा क्या एमएसटी सीईटी में। सर अभी तक ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, अभी तक मैं सीरियस ही नहीं था, अब से शुरू करूं, जीरो से करूंगा, पक्का होगा क्या और कैसे करूं अगर करना भी हो तो। ये सवाल बहुत बच्चों के मैसेजेस में आ रहे हैं, कॉल्स जब मुझे मिल रहे हैं तो यही सवाल है कि सर ज़्यादा नहीं पढ़ा सर अभी से शुरू। सर पता है सिर्फ कि हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सीईटी का सिलेबस क्या है, इतना ही जानता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं किया है। अक्टूबर से शुरू करूँगा तो मेरा होगा क्या। रिपीटर्स भी है जो ये पूछ रहे हैं और फ्रेशर्स भी जो पहली बार करने वाले हैं सीईटी को अटेम्प्ट, वो भी। तो बच्चों इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और सिंपल जवाब है यस, बिल्कुल होगा। आप अभी से शुरू करके भी 97 98 99 परसेंटाइल हासिल कर सकते हो। कैसे, ये जानना है हमको, राइट। तो उससे पहले एमएसटी सीईटी 26 फोड़ना है, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लो, लिंक पहले कमेंट में आपको दी हुई है, बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे, उसका सॉल्यूशन, उसके अलावा सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें, अलग अलग जुगाड़, हर चीज यहाँ आपको मिलेगी जो 26 में आपको फोड़ने में हेल्प करेगी, ठीक है। और जो बच्चे अभी ठीक से कोई कोर्स या कहीं से पढ़ नहीं पाए हैं, अब यह आखिरी मौका आपके पास होगा जहां आप अच्छे से कोर्स फॉलो कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो। इस दिन इतना करना है, उस पर कितना होमवर्क होगा और उस पर पीवाईक्यूज कौन से करने हैं, एकदम सिस्टमैटिक अप्रोच में महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स सिग्मा 3.0 जल्द ही गणित अंक पर आने वाला है, राइट। तो आपके लिए आखिरी मौका होगा अगर आप शेड्यूल के साथ, एक शेड्यूल के साथ अगले 3-4 महीने में पूरा सीईटी सिलेबस कंप्लीट करना चाहो तो सिग्मा 3.0 जल्द ही हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको दिखने वाला है। डिटेल्स आगे वाले वीडियोस में आपको मिलते रहेगी। तो कमिंग बैक टू टॉपिक कि सर अक्टूबर से शुरू कर रहा हूं, अभी से शुरू करूंगा तो होगा क्या। तो यार बच्चा लोग देखो, मंथली टारगेट्स देने पड़ेंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अक्टूबर में मैं क्या क्या पढ़ रहा हूं। अगर मैथ्स की बात करें और मैं तो आपको कहूंगा डिफरेंशिएशन से शुरू करो, तो अक्टूबर में क्या मैं डिफरेंशिएशन और एओडी को निकाल सकता हूं, बिल्कुल। अगर नवंबर की बात करें तो नवंबर में क्या मैं इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स को कर सकता हूँ, इनडेफिनाइट, डेफिनाइट, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्या मैं इतना सब कर सकता हूँ। देखो आपको हर मंथ के गोल्स देने पड़ेंगे। अगर मैं दिसंबर की बात करूँ तो दिसंबर में देखो यहाँ के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स बड़े बड़े हो चुके हैं, तो क्या मैं पार्ट 1 के बड़े बड़े चैप्टर्स, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, यही सारी बातें। और अगर अक्टूबर में आप एक और चैप्टर कर सको ट्रिग्नोमेट्री, तो और मजा आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हर महीने में मैं 3-3 चैप्टर कर सकता हूँ क्या। हाँ, यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, तीसरा चैप्टर अगर बड़ा करना हो तो बड़ा, नहीं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा कोई एक छोटा सा चैप्टर भी करोगे तो चलेगा, बिल्कुल। तो अगर मैं इतना कर सकता हूँ 31 दिसंबर तक अगर मेरे 8-9 चैप्टर्स होते हैं, वो भी हाई वेटेज चैप्टर, जितने चैप्टर का मैंने नाम लिया ये सारे हाई वेटेज है, राइट। अगर इतने ही चैप्टर्स करोगे तो आपका 60 मार्क का पेपर निकल जाता है, बिल्कुल। और आपको यही करना है। अगर फ्रेशर हो तो यस, इसके बाद आपको बोर्ड्स की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करना है। जब आप ये भी कर रहे हो तब भी आप बोर्ड्स के चैप्टर्स, मतलब आपने डिफरेंशिएशन किया और इसके साथ साथ आप वन शॉट कर लो। जैसे ही डिफरेंशिएशन एमएसटी का पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोर्ड्स के क्वेश्चंस वन शॉट से लगा लो, राइट, दैट्स इट। बोर्ड्स के लिए अलग से सर मेरी प्रीलिम्स है, सर मैं क्या करूं, सारा फोकस सीईटी पर। सीईटी वो एग्जाम है जहां आपको कॉलेजेस मिलने वाले हैं। बोर्ड में परसेंटेज लाना है लेकिन वो आ सकते हैं, जनवरी से शुरू करेंगे तब भी आ सकते हैं। और आप ये कर रहे हो, आपका बोर्ड हो ही रहा है। और जो रिपीटर्स है वो जैन में भी कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट जो फ्रेशर्स है वो भी ऐसे चैप्टर्स जैसे लॉजिक, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग हम कहते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे बोर्ड्स और सीईटी दोनों के लिए सेम है। इवन मैट्राइसिस, तो देखो अब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होते आया है, ये 9, ये 5 ओके ना, ऑलमोस्ट खत्म। एक डिफरेंशियल इक्वेशन बचता है बस। सो आप ऑलमोस्ट जैन एंड में सब बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर अभी से करते हो तब भी आप ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अब सर कैसे करना है, तो आपने कोई भी टॉपिक किया,
हर बार हर लेक्चर जो भी आप कर रहे हो उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, ये कर लिया मतलब कि काम खत्म हो जाएगा। और बहुत बच्चों ने अभी स्टार्ट करके 97 98 परसेंटाइल लाए हैं, तो आप भी ला सकते हो, बिल्कुल मुमकिन है। कोई अगर आपको कहे कि नहीं यार अब नहीं हो सकता, बिल्कुल उसकी बात सुनो मत, इग्नोर करो ऐसे लोगों को। ऐसे निगेटिव लोग हमारे लाइफ में चाहिए ही नहीं हमको। हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। बहुत एग्जाम्पल्स है। अभी एक पॉडकास्ट आएगा थोड़े ही दिनों में, तो आप देखोगे 2-3 दिनों बाद। राम नाम का एक बच्चा था, अभी शुरू किया था, एनडीए कर रहा था इसके पहले, अक्टूबर से शुरू किया और 97 परसेंटाइल क्रॉस किए थे मैथ्स में। आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो मंथली टारगेट्स लेने हैं और अब फॉलो करने हैं। अब कोई बैकलॉग नहीं, अब कोई रीजन नहीं। सर कैसे डेली शेड्यूल बताओ ना, क्या क्या करूंगा। मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथ्स को 4 आवर्स करना होगा डेली, डेली 4 आवर्स मैथ्स। अब सुबह करना है, दोपहर करना है, मैथ सुबह करना है, शाम करना है, वो आपकी इच्छा है। रात को 8 बजे खाना खा के 12 साढ़े 12 तक कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे उठ के 11 बजे तक कर रहा हूँ, ये आपका है। लेकिन इसमें लेक्चर भी आएगा 1-1.5 घंटे का और 2 से 2.5 घंटा प्रैक्टिस, इतना करना है। उस प्रैक्टिस में क्या करूंगा, एकदम डिटेल जो हमारी क्विज होती है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज। आज जो पढ़ा उस पे पीवाईक्यूज हमने सॉर्ट करके दिए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट पे कौन से पीवाईक्यूज है, सब सॉर्ट करके दिया है। आपको ये काम करना है। फिर इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल 10 घंटा कम से कम पढ़ना है। सो 2 से 3 घंटा, 2.5 आवर्स फिजिक्स, और वैसे 2 से 2.5 आवर्स आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा। आपको कम से कम 9-10 घंटे पढ़ना होगा, तभी आप कर पाओगे। और मन है ना, करने का मन है ना, तो अब करना ही पड़ेगा, करके दिखाना ही पड़ेगा। अब कोई बहाना नहीं, अब नहीं किया तो कब नहीं होगा, राइट। फिर नहीं कर पाओगे यार। सर बोर्ड्स भी है बीच में, जो बच्चे कहेंगे सर प्रीलिम्स भी है बीच में, सब सेकेंडरी है। पहला सीईटी गोल है, पहला फोकस सीईटी है, राइट। तो डेली शेड्यूल ऐसा होना चाहिए। अब कौन सा सुबह उठाना है, कौन सा दोपहर में उठाना है, अपना चॉइस है, राइट। हम तो हमेशा रिकमेंड करते हैं कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक सुबह ले लो और बाद में मैथ्स वगैरह ले सकते हो। और इतना पढ़ रहा हूं सर, इतने सारे सवाल कर रहा हूं सर, नहीं। क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स और क्वांटिटी। पता है आपको, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कोई चाहे तो महीने भर पढ़ा सकता है और महीने भर क्वेश्चन से क्वेश्चन करवा सकता है, इतना बड़ा चैप्टर है। बट सच में 70 80 90 100 घंटे पढ़कर भी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या आपने सारे टाइप्स कवर किए? क्या आपने हर तरह के क्वेश्चंस देखे? क्या आपने डिफरेंट वैरायटी करी है? क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। और एक एक नहीं, 2-2 3-3 क्वेश्चन हर तरह का करा है, बिल्कुल ये सब होना चाहिए। आप जो बच्चे मेरे साथ है, जो बच्चे जीटा में है, जो बच्चे इन्फी में है, जो बच्चे और भी मेरे साथ कहीं और पढ़ रहे हो, बीटा में पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका फीडबैक क्या है, कैसे होती है क्वालिटी हमारे सारे सेशंस की, कैसे होती है क्वालिटी। बाकी लोगों को पता चलना चाहिए, तो आप कमेंट ड्रॉप करिएगा पक्के से कि आपको कैसे लगा। अभी अभी हमने इंटीग्रेशन खत्म किया है, हमने 12 सेशन लिए, 1.5 घंटे के 12 सेशन, लेकिन पूरा सिस्टमैटिक, सारे टाइप्स 15-16 पूरे टाइप्स हमने कवर किए, हर तरह के क्वेश्चंस, कितनी बार, कितना प्रैक्टिस, और आखिरी एक सेशन भी लिया जैसे पूरा माइंड मैप बनाया, अब पूरा रिवाइज किया, रिकैप किया। मजा आया था ना? तो बताइएगा सबको, पूरे लोगों को पता चलना चाहिए। लिखिएगा अपने बैच का नाम, जीटा ड्रॉपर इन्फी पैक, और जो आपका रिव्यू है 2 लाइन में 4 लाइन में लिखिएगा, पक्का पता चलना चाहिए। तो यस, क्वालिटी मैटर्स मेरे प्यारे बच्चों। सेशन हुआ, सेशन के बाद आपको उसी क्वेश्चंस की क्विज मिलनी चाहिए जो आपने क्लास में किया, क्लास के ही क्वेश्चन की क्विज मिलनी चाहिए, और उसी क्वेश्चन के पीवाईक्यूज कौन से हैं वो सॉल्व करने चाहिए। अगर ये कर रहे हो तो ही आपकी तैयारी सही है। तो क्वालिटी रियली मैटर्स। गणित अंक हमेशा क्वालिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है, राइट। तो आप गणित अंक के साथ हमेशा जुड़ सकते हो, काम कर सकते हो। सर कैसे पढ़े? फ्री पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री में। वाईटी पे आप देखोगे बीटा की सीरीज, बीटा 2.0, 3.0, 4.0, और आपको खुद को दिखेगा यार कितने सारे जुगाड़, कितना मस्त मस्त, सारा काम बहुत सिस्टमैटिकली किया है, बिल्कुल। तो सारा स्केड्यूल के साथ किया है, सारे टाइप्स कवर किए हैं, आप वहां से फ्री में पढ़ सकते हो। डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो जीटा और इन्फी पैक, जीटा और इन्फी पैक जो हमारा है आप देख सकते हो गणित अंक ऐप पे, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। और अभी तक नहीं पढ़ा सर, अब से लाइव पढ़ना है, अब जुड़ना है, तो बिल्कुल आपके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्स आ रहा है, सिग्मा 3.0, राइट। तो सिग्मा 3.0, और ये बैच अब जल्दी क्लोज होने वाली है, तो आप सिग्मा 3.0 पे भी जुड़ सकते हो और यहाँ पे भी हमारे साथ आगे की जर्नी सिस्टमैटिकली कर सकते हो। गणित अंक पे जब भी कोई लेक्चर होता है बच्चा लोग, हमेशा उस सेशन के जो भी टॉपिक हमने लिया उसके 10 क्वेश्चन आपको क्विज में मिलते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस को स्ट्रांग करता है। उसके बाद में पीवाईक्यूज कौन से करने हैं वो भी आपको बताए जाते हैं, उसी सेशन के पीवाईक्यूज। तो ये तरीका सबसे सटीक तरीका होता है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप्स कवर हो जाते हैं, राइट। तो मैं फिर कहता हूं कि लेट स्टार्ट करना कोई गलती नहीं है। लेट स्टार्ट इज नॉट फेलियर।
फेलियर इज व्हेन यू डोंट स्टार्ट एट ऑल। तो अभी से शुरू किया, लेकिन अगर सही तरीके से किया, सिस्टमैटिक तरीके से किया और जिद से किया कि भाई पढ़ना ही है, करना ही है, दिखाना ही है मचा के, राइट, तो पक्का हो सकता है आप भी 97, 98, 99 परसेंटाइल क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो एक और बार याद दिलाऊंगा, सिग्मा 3.0 जो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स है जल्दी आने वाला है, राइट। तो स्टे ट्यून्ड, मजा आएगा आपको इस पे लाइव हमारे साथ। भाई पढ़ाई करके मैथ से प्यार हो जाएगा आपको, ये गारंटी वारंटी है हमारी। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग, गणित अंक हमेशा आपके साथ है। बाय, टेक केयर।